एक लड़की सुनसान रास्ते पे अकेले खड़ी है। अचानक उसे उसके पीछे एक महिला खड़ी दिखी। सफ़ेद साड़ी, काले लंबे बाल, चेहरा अंधेरे से ढका हुआ। और वो महिला उस लड़की से कहती है, मुझे ऑटो का नहीं तुम्हारा इंतज़ार था। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी सड़कें भी होती है जहाँ से इंसान अपने आप गायब हो जाते हैं और मिलती है सिर्फ उनकी लाश। ऐसा ही खबर आया है हमारे पास बरेली की एक सड़क का। कई लोगों ने बताया है उस सड़क पे देर रात जो भी जाता है वो अचानक गायब हो जाता है और सिर्फ उसकी लाश मिलती है। और ये किसी को पता नहीं लग पाया कि वो लाश मिलती किसकी है। मैं कृष्णा महतो फिर से आप सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपकी रूह कँपा देगी। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ ये स्टोरी आप अपने रिस्क पे देखिएगा। रात के 10:30 बजे नेहा अपनी सहेली का बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस अपने घर आ रही थी। सड़क चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। हवा इतनी तेज़ चल रही थी मानो पेड़ की शाखाएं आपस में झूम रही हो। नेहा ना चाहते हुए भी वो रास्ता अपनाती है जिस रास्ते पे शाम 8 बजे के बाद कोई भी नहीं गुजरता, ना कोई वाहन चलता है उस रोड पे। नेहा ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रही होती है। समय 11 बज चुके थे। नेहा को कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। इतने में नेहा को महसूस होता है मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। नेहा पीछे मुड़ के देखती है लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी खड़ा नहीं मिलता। अब टाइम 11:15 बज चुके थे। नेहा को फिर से एहसास हुआ कि उसके पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागा। नेहा पीछे मुड़ के देखती है लेकिन अब नेहा को वहाँ पे जो दिखता है वो बड़ा ही चौंका देने वाली चीज़ होती है। नेहा देखती है वहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी में लंबे बाल, चेहरा पूरा अंधेरा, जिसके हाथ में डोल और एक हाथ में राख, एक महिला खड़ी है जो नेहा को घूर रही है। नेहा डर के और कपकपाते हुए उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या आप भी किसी ऑटो रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो? वो महिला एक छोटी सी स्माइल करके और नेहा को एक भारी आवाज़ में कहती है, मैं किसी ऑटो रिक्शा का नहीं बल्कि तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। अचानक नेहा को डर लगा। अब नेहा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन मानो यूँ जैसे सड़क से अदृश्य जंजीर बाहर निकलती है और नेहा का पैर जकड़ लेती है। अचानक नेहा रुकती है और नेहा उस महिला की ओर देखती है। अचानक नेहा की आंखें बंद होती है और नेहा की जब आंखें खुलती है तो वो पाती है कि वो एक डरावने खंडर में है जहाँ दीवारें सड़ी गली, ज़मीन पे राख फैली हुई थी। कमरों के बीचों बीच एक लोहे की तख्त, उस तख्त पे नेहा को बांधा गया था। रस्सी इतनी जोर बांधी गई थी नेहा की स्किन से खून आने लग रहा था। उसे औरत कहो या आत्मा, उसने नेहा को झुककर कहा, आज अमावस्या है, आज तेरी बलि चढ़ेगी। उसने अपने हाथों के लंबे नाखूनों को नेहा की बाहों में गड़ाए। नेहा को काफ़ी भूख लग रही होती है। नेहा उस महिला से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना खाना है। खाना मांगने पे वो महिला नेहा को एक कीड़े से भरी थाल देती है, जिसे देख नेहा इरिटेट होती है, उसको उल्टी आती है। नेहा वो थाल फेंक देती है। ये देख उस महिला को काफ़ी गुस्सा आता है। वो महिला सरिया गर्म करती है और नेहा के पूरी बदन पे लगा देती है। उस महिला के सरिया चिपकाने से नेहा को काफ़ी पीड़ा और दर्द होती है। नेहा काफ़ी चिल्लाती है लेकिन नेहा की चीखें उस खंडर की दीवारों में टकरा के खंडर तक ही रह जाती है। वो आवाज़ उस खंडर से बाहर नहीं जा पाती। नेहा उस औरत के साथ काफ़ी स्ट्रगल करती है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। नेहा रोती रही, तड़पती रही। नेहा के गले में काफ़ी निशान पड़े हुए थे। नेहा ने अपने शरीर से रस्सी छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की
नेहा जितनी ज़्यादा कोशिश करती उसकी स्किन उतनी ज़्यादा छिलती और खून निकलने लगता। अब रात के 12 बज चुके थे। वो महिला अब अपने मकसद के लिए आगे बढ़ी। वो महिला बहुत तेज़ी से एक मंत्र पढ़ने लगी और उसने काफ़ी सारे दिए जलाए। अब नेहा के मन में एक आइडिया जगा। उसने सोचा कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो इसके बाद मैं नहीं बच पाऊंगी। नेहा ने एक मौका ढूंढा। वो मौका तब था जब वो महिला मंत्र पढ़ने के बाद एक दिया लेके पूरे खंडर में घूम रही थी। नेहा ने अपने पैर के पास पड़े एक दिए को लात मारा और लात मार के उस दिए से उस खंडर में आग लगा दी। अब नेहा को ये बहाना मिल गया। अब नेहा को एक मौका मिल गया अपने आप को बचाने के लिए। आग देख के वो महिला डर चुकी थी। वो आग बुझाने के लिए पागल सी हो गई। अब नेहा ने वहाँ ट्राई किया जहाँ रस्सी ढीली बंधी थी। नेहा ने वहाँ से बहुत तेज़ी से अपने आप को खींचा और नेहा का एक हाथ खींचा बाहर, रस्सी से एक हाथ खुल गया। अब नेहा ने अपना दूसरा हाथ खोला, अपने पैर खोले और नेहा उस खंडर से फरार हो गई। नेहा दौड़ पड़ी। आग पूरे खंडर में लग चुकी थी। नेहा अब वहाँ से दौड़ रही थी काफ़ी तेज। नेहा के पीछे वो महिला भी दौड़ रही थी। नेहा की दौड़ की आवाज़ इतनी तेज थी जैसे मानो कोई जानवर नेहा के पीछे दौड़ रहा हो। अब नेहा मुख्य सड़क की ओर भाग रही थी। अचानक नेहा का पैर एक पत्थर से टकराता है और नेहा गिर जाती है। वो महिला नेहा को पकड़ती है। नेहा के दोनों हाथ बांध के पीछे करके नेहा को ले जाने की कोशिश करती है। इतना में नेहा एक आवाज़ लगाती है, बचाओ बचाओ। उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है जो देर रात अपने घर जा रहा होता है। उस आदमी को आवाज़ सुनाई देती है। वह आदमी नेहा के पास आता है और नेहा को बचा के उस औरत को धड़ दबोचता है। अब मेन ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि वो आदमी उस औरत को दबोच के पूरे गांव वालों को बुलाता है। अब पूरे गांव वाले आते हैं और नेहा को अपने पास रखते हैं और उस महिला को पकड़ के बंदी बना के उससे काफ़ी पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के दौरान हमें वो गांव वालों को ये पता लगता है कि नेहा वो महिला कोई भूत नहीं है, वो एक तांत्रिक है जो अपने आप को सिद्ध पुरुष बनाने के लिए ये सारी कार्य करती थी, इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। उस महिला ने कई ऐसे मासूम लोगों की जानें दी है, कई ऐसे लोगों की बलि दी है जिसकी वजह से वो सिद्धि हासिल कर सके, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ तो होता नहीं है। साइंस इस सब चीज़ों की मान्यता देता नहीं है। उस महिला ने गांव वालों को बताया किस प्रकार वो गांव मासूम लोगों की हत्या करती थी और उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया करती थी। किसी को वो मार के खुद खा जाया करती थी, किसी को वो जानवरों को खिला दिया करती थी। गांव वालों ने उस महिला को पुलिस के हवाले किया और नेहा सही सलामत बच गई। उस आदमी ने नेहा को नेहा के घर ड्रॉप किया। नेहा कांपते हुए अपने घर लौटी। नेहा अपने हाथों को देखती है किस प्रकार उस रस्सी को इतनी तेज बांधा गया था कि उसके हाथ में निशान आए हुए थे, खून निकल रहा था नेहा की बॉडी से। नेहा उस पल को याद करके अभी भी डरती है। नेहा का दिल सहम जाता है उन बातों को याद करके। कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी? आप सभी को अगर थोड़ी सी भी ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और लाइक ज़रूर करें मेरे को, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। आपने ये सब्सक्राइब किसी और को भी किया होगा, एक सब्सक्राइब मेरे को भी करके देखिए, मेरे को भी मौका दीजिए। धन्यवाद।